जय माता दी। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, केतु किस प्रकार से जीवन में आपको बहुत ऊंची सफलता देने में आपकी हेल्प करता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आपकी जन्म कुंडली में केतु कहाँ बैठा है, इसको आप अपनी जन्म कुंडली को सामने रख करके समझ लीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं केतु के बारे में। केतु है क्या? केतु और राहु, मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बना के जरूर डाली है कि राहु और केतु क्या हैं, किस तरह से हम इनको साइंटिफिकली समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली तो इनको ग्रहों की धारणा दी गई है, लेकिन बाई साइंटिफिकली, बाई एनर्जीज, ये ग्रह नहीं है, ये ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है मैं आपको बता देता हूं। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर होता है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा भी चारों तरफ चक्कर लगाता है सूर्य के। जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सीध में जब आते हैं, उसके बाद जहां से चंद्रदेव अपवर्ड्स निकल जाते हैं, यानी कि ऊपर के पथ पर निकल जाते हैं, वहां पर राहु का जन्म माना जाता है। वहां से राहु की एनर्जी क्रिएट होती है। जब चंद्रदेव डाउनवर्ड्स की तरफ हो जाते हैं पाथ पर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर केतु को माना जाता है। अब केतु क्या है? धारण है, धारणा है, सोच है, इंटेंशंस हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव जिस भाव में बैठे होंगे, आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो कार्य करने का तरीका होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, वो उसी प्रकार से होगी। मैं आपको यहां पर एक बात और भी बता देता हूं। जब जैसा कि कहा जाता है कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके छुप जाता है, बल्कि सच्चाई यह है कि पृथ्वी सूर्य के जब चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो जब पृथ्वी पर सूर्य देव का जब उदय माना जाता है, तो वो जो 180 डिग्री पर जा करके जब सूर्य छुप जाता है, और जब उस बेल्ट से पृथ्वी जब पूरा अपना 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जन्म कुंडली के 1 से 6 भाव पहले आ जाते हैं और 7 से 12 के भाव बाद में चले जाते हैं, बाद के घरों में। तो जो बाद के घर होते हैं वो आपके पार्टनर के होते हैं, आपके अपोजिशन के होते हैं, जो आपके सामने आकर के बैठा है। मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दोस्त है, क्लासमेट है, टीचर हैं, आपके घर में काम करने वाले, आपके फैक्ट्री, आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके वर्किंग प्लेस पर आपका साथ देने वाले, आपका विरोध करने वाले, वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7 से 12 भावों के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? अब आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु यदि पहले भाव में होंगे, तो आप सेल्फ थिंकिंग वाले होंगे। अपने बारे में आप सबसे पहले विचार करेंगे। कोई भी चीज की जरूरत होगी, आप पहले अपनी ही बात को बड़ा कर देंगे। तो मैं उदाहरण देके बताता हूं। यदि जन्म कुंडली के पहले भाव के अंदर मेष राशि के अंदर केतु देव बैठे होंगे, तो ऐसा व्यक्ति अपने विचारों को लेकर के सबसे पहले आगे रहेगा, जल्दबाज रहेगा। हर चीज का सॉल्यूशन उसे बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए, डिले उसे किसी चीज के अंदर नहीं चाहिए। उसकी इंटेंशन ही होगी सबसे पहले मेरा कार्य होना चाहिए, सबसे पहले मेरी इज्जत होनी चाहिए, सबसे पहले मेरी ही वैल्यू को अपवर्ड्स में रखा जाए, जब केतु पहले भाव में बैठे हों। इसके बाद जब केतु देव यहां पर ना बैठ करके दूसरे भाव और वृषभ राशि के अंदर बैठ गए, ऐसे व्यक्ति की धारणा होती है हमेशा वो अपने परिवार को लेके, पैसे को लेकर के, हमेशा उसके दिमाग में थिंकिंग यही चलती रहेगी, मैं क्या कार्य करूं ताकि मेरे पास पैसा आए, मैं कैसे काम करूं ताकि मेरे पास पैसा आए, मैं किस तरीके से लोगों से जुड़ूं, या कैसे मैं परिवार वालों से पैसा मांग सकूं। यानी किसी भी तरीके से उसके दिमाग के अंदर हमेशा पैसे को लेकर के और परिवार को लेकर के, अर्निंग को लेकर के हमेशा थिंकिंग यही चलेगी।
अगर इसी जगह पर केतु देव के ऊपर किसी नकारात्मक दृष्टि का एस्पेक्ट्स आ रहा हो, यानी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स उस पर पड़ रहा हो, तो यहाँ पर पैसे और परिवार को लेकर के आपसी झगड़े होते रहेंगे। और यदि पहले भाव में बैठे हुए केतु देव के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि जो कि शुभ ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जैसे ही अपने बारे में कोई बात करेगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जब तीसरे भाव के अंदर केतु देव आकर के बैठे हों, तीसरी राशि के अंदर आकर के बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति सोशल परफॉर्मेंस के अंदर और लोगों से जुड़ाव के अंदर बहुत आगे रहेगा। उसकी हमेशा सोच ये रहेगी कि मैं कैसे काम करूं कि मेरा समाज में नाम ऊंचा हो जाए, क्योंकि केतु देव को झंडा माना जाता है, फ्लैग माना जाता है। फ्लैग हमेशा हाइट पर होता है, टॉप ऑफ द हाइट माना जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली के 12वें स्थान के अंदर और दूसरे स्थान के अंदर और 9वें स्थान के अंदर हमारी पूज्य लाल किताब के अंदर केतु देव को उच्च का माना जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात बहुत बारीकी से समझ आ रही होगी। और जन्म कुंडली का जो 12वां स्थान होता है वो लाल किताब के अंदर छत का स्थान माना जाता है और घर की साउथ ईस्ट दिशा भी मानी जाती है। इसी तरह से आप अपनी जन्म कुंडली को सामने रख करके देखेगा, जब केतु चौथे भाव के अंदर बैठे हों कर्क राशि के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जमीन जायदाद, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी को लेकर के, माँ नानी दादी के सुखों को लेकर के, वाहन के सुखों को लेकर के हमेशा उसकी सोच चलती रहेगी और वो केयरिंग सोच होगी। दूसरों को हमेशा उपदेश देता रहेगा, समझाता रहेगा, बताता रहेगा कि तुम ये कर लो तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, या फिर अपने बारे में कहीं ना कहीं से रास्ता निकालता रहेगा। केतु चौथे भाव के अंदर बैठ करके मन का सुख इसी वजह से डिस्टर्ब कर देते हैं व्यक्ति का। अब यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु 5वें स्थान के अंदर बैठे हैं, तो अपनी तकलीफ फिर से उसे ज्यादा बड़ी लगेगी, अपनी समस्या का समाधान उसे फिर सबसे पहले चाहिए। अपना प्यार, अपनी पसंद, अपनी जो चॉइस होगी उसको लेकर के फिर वो सबसे बड़ा कर देगा, क्योंकि केतु झंडा है तो अपना ही झंडा सबसे ऊंचा रखने की कोशिश करेगा। जब जन्म कुंडली के अंदर केतु छठे भाव के अंदर हो, तो कोई भी दुख तकलीफ जैसे ही दिखाई देगी तुरंत स्ट्रेस्ड हो जाएगा, तुरंत छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े करने पर भी उतारू हो जाएगा, शत्रुता भी बढ़ सकती है, बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। इसी तरह से जब हम 7 से 12 तक के भावों पर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर केतु देव की फिर से डेफिनेशन सारी चेंज हो जाएगी। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव कहाँ है, जब तक आपके साथ ये पूरे गुण मिलान ना हो जाएं, आपकी आदतों के साथ, आपके बिहेव के साथ सारी चीजें मैच ना हो जाएं, तब तक आप अपने केतु देव का कोई उपाय भी मत करिए, क्योंकि यदि आप ऐसी गलती कर देंगे तो केतु देव और राहु देव कभी भी अपना फल स्वयं नहीं देते। ये जिस ग्रह की राशि में बैठे हों, उस ग्रह का मालिक जिस भाव के अंदर बैठा होगा और उसकी राशि जहां जहां जाकर के पड़ रही होगी, ये उस भाव के हिसाब से शुभ या अशुभ फल दिया करते हैं। केतु कभी भी अपने हिसाब से अपना पूरा फल नहीं देगा। इसी हिसाब से जो मैंने आपको यहाँ पर बातें बताई हैं, कुछ बातें आपके साथ जरूर मैच करेंगी और कुछ बातें आपके और जो भी जन्म कुंडली के अंदर लॉ अप्लाई हो जाते हैं उनके कारण से आपसे मैच नहीं भी होंगी। मेरे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो नीचे कमेंट्स करते हैं, पंडित जी जो आपने बताया वो हमारे साथ मैच नहीं हुआ, और बहुत सारे कहते हैं 100% बहुत सही आपने बताया, जो आपने बताया बिल्कुल वर्ड टू वर्ड्स मेरे साथ यही हो रहा है। आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का जो मेरे प्रति जो समर्पण है, जो आप मुझे इंटेंशन देते हैं, मैं उसी इंटेंशन के साथ ही खुश हूँ। और मैं आपके प्रति हमेशा रिसर्च करके, बहुत अच्छे से खोद करके, बहुत अच्छे से रीड करके, जो मैंने 18-20 साल के अंदर कमाया है वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी झूठ के, बिना किसी चीज़ का पर्दा लगाए हुए मैं एज इट इज़ आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। एक उदाहरण दे करके मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरे एक बहुत अच्छे पुराने क्लाइंट्स
करीब 15-20 साल का उनका मेरा पुराना रिश्ता है। वो मेरे पास आए, कहते हैं पंडित जी आजकल जो है ना मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। मैं कोई भी बात बिना सोचे समझे बोल देता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ये बात बोल क्यों दी, और मेरी बात बाद में जाकर के सही भी होती है। लेकिन परिवार वाले मुझे घमंडी बोलने लग गए हैं, मुझे एटीट्यूड बोलने लग गए हैं कि तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है। पंडित जी मैं अपने इस बिहेव से परेशान तो हूँ, लेकिन मेरे डिसीजन तो ऑल टाइम सही तो होते हैं ना। मैंने उनकी जन्म कुंडली निकाल करके देखी, हालांकि पुराने क्लाइंट्स हैं तो मुझे उनका लगन याद था कि उनका मेष लगन है, लेकिन अन्य जो ग्रहों की स्थिति है वो भी देखना ज़रूरी थी कि उनके स्टार्स का टाइम अभी चेंज हुआ होगा। जब मैंने उनके चार्ट को सामने रख करके देखा तो 1 महीने पहले से उनके ऊपर केतु की अंतर्दशा का समय शुरू हो चुका था, और केतु मंगल की राशि यानी कि पहले भाव के अंदर विराजमान थे, और मंगल देव 11वें स्थान से पूरी की पूरी अच्छी दृष्टि केतु के ऊपर बनाकर बैठे हुए थे, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा डोमिनेट जरूर हो गया है, गुस्सा जल्दी बढ़ने लग गया है, लेकिन करेगा तो हमेशा फायदे की ही बात ना, क्योंकि 11वां स्थान तो लाभ का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, गेन्स का हो गया, और घर की पश्चिम दिशा हो गई। तो मैंने उनकी जन्म कुंडली को देख करके मैंने उनसे कहा, एक उपाय उनको दिया, मैंने कहा आप ये वाला उपाय कर लीजिएगा, गुस्सा सही हो जाएगा। और उनके घर के अंदर पश्चिम दिशा में बनी हुई रसोई को थोड़ा सा वहाँ से कुछ चीज़ें हटवा दी। कौन सी चीज़ें, अब ये प्राइवेसी का मामला इसलिए मैं सब नहीं बता सकता, और सबकी अपनी कुंडली होती है, इसीलिए आप कभी ऐसे ही मत एक्सपेरिमेंटल रेमेडीज़ करिएगा जब तक आप अपनी जन्म कुंडली किसी बेहतर अच्छे कंसल्टेंट को नहीं दिखा देते। आप यकीन मानना, जैसे ही मैंने उनके उपाय कराए 3 दिन में उनको अच्छा महसूस होने लगा, उनका गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन उनके जो जल्दबाजी के डिसीजंस थे और जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग स्वभाव था उसका सब लोग सम्मान करने लग गए। इसी तरह से आप भी अपने केतु के रहस्य को समझिए, क्योंकि केतु आपको इज्जत बहुत दिलाता है। आपकी इज्जत सम्मान को समाज हो, देश हो, पूरा संसार हो, उसमें टॉप ऑफ द हाइट लेकर के जाता है। आपकी जन्म कुंडली में कैसा है केतु और क्या परिस्थितियां पैदा करता है, जरूर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखा करके जानिएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप मुझे इंस्टा और ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सौभाग्य होगा मेरा कि आप लोगों का मैं मार्गदर्शन कर सकूं। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।